अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरी के ऊपर, या यूँ कहें कि हराम माल के ऊपर, यानी इल्लीगल अर्निंग्स के ऊपर। ये बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे इसमें रिश्वतखोरी आ गई, बेटियों को हिस्सा न देना, जहेज़ लेना, किसी का माल दबा लेना, किसी की ज़मीन दबा लेना, चोरी कर लेना। तो वो सारे तरीक़े जो इल्लीगल अर्निंग्स के हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हम बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं। आम तौर से लोगों को इसमें चूँकि फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, इसलिए लोग इसके पीछे आज पागल बने हुए हैं। 90,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी 10,000 रुपये महीना कमाने वाले आदमी से भी रिश्वत ले रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, ख़ास करके गवर्नमेंट सिस्टम में, तो गवर्नमेंट तो इस पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से इसको दूर किया जाए। वो विजिलेंस कमीशन इस्टेब्लिश करती है, ईडी को पीछे लगा देती है, लेकिन सारी चीज़ों को करने से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जो भी इंसान करप्शन करता है, वो फिज़िकल करप्शन बाद में करता है, पहले तो उसके दिमाग में वो करप्शन होता है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बोलते हैं। तो चूँकि दिमाग चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को करने से, ईडी को लगाने से और विजिलेंस कमीशन को लगाने से ये सिस्टम सॉल्व नहीं हो रहा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से दिमाग को चेंज किया जाए, और उसमें ज़रूरी ये है कि इंसान को इसका नुकसान समझ में आ जाए कि इल्लीगल अर्निंग्स का क्या नुकसान है। एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे 1937 में नेपोलियन हिल ने लिखा था, और उसने 25,000 आदमी की ज़िंदगियों को रिसर्च किया, उसकी ज़िंदगियों को एनालाइज़ किया, और 25 साल मेहनत करी इस किताब को लिखने में। उसमें उसने एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की है। वो कहता है कि आज जो ये लोगों में सिस्टम चल गया है कि गेटिंग विदाउट गिविंग, यानी दिए बगैर कुछ पाना, यानी मुफ्तखोरी, बैठे बैठे हमें कुछ मिल जाए, बैठे बैठे हम पैसा कमा लें, करना कुछ नहीं पड़े, या यूँ कहें कि कुछ बोए नहीं और काट सब कुछ लें। तो वो कहता है कि नेचर ने एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स सेट किया है। वो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स ये है कि नेचर ने अपना एक सुपरवाइज़र सेट किया हुआ है, जो ये देखता रहता है कि कौन आदमी किस तरीके से पैसा कमा रहा है। और एक दिन इसका ऑडिटर आता है और ये सारी चीज़ों का हिसाब करता है, और सारे लोगों का हिसाब करता है कि कौन आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है। फिर वो अपना डिक्टेटर भेजता है, और वो मशीन गन और फायरिंग स्क्वाड के साथ आता है और सारे लोगों को सिस्टम से आउट कर देता है जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। वो ये कहता है कि इस लॉ को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई लेबर यूनियन जो है इसके ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकता है। ये नेचर का सेट किया हुआ है। जिस तरह से आसमान में तारे बिल्कुल सेट हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई जाके छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उसी तरह से आप इस लॉ को भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो कहता है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो याद रखिए ये पैसा आपसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ वसूला जाएगा, और आप इस भूल भुलैये में ना रहिए कि ये पैसा आपकी ज़िंदगी में वसूला नहीं गया। अगर ऐसा हुआ है तो याद रखिए कि ये पैसा आपके बच्चे से वसूला जाएगा, वो उसके बच्चे से वसूला जाएगा, उसके बाद उसके बच्चे से वसूला जाएगा, ये आपके 3rd 4th जनरेशन तक जाएगा, और जितना आपने लिया है उससे कई गुना आपसे वो नेचर वापस ले लेगी। वो कहता है कि ये ऐसा कर्ज है जिसे आपको वापस करनी ही होगी। आप अपनी सोसाइटी में जा कर के आज देख लें कि जो लोग गलत अर्निंग्स करते हैं, उसकी औलादें आगे चल कर के बिगड़ जाती हैं। वो बाप के द्वारा जमा किए गए सारे पैसे को बेच करके खा जाती है और गलत आदतों में पड़ जाती हैं। और एक पेरेंट्स के लिए, एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो यही होती है कि उसकी औलाद बर्बाद हो जाए, और उसकी औलाद बर्बाद होने में सबसे बड़ा रोल गलत अर्निंग्स का है, हराम तरीके से कमाए गए पैसे का है। तो पहला नुकसान तो ये है कि आप जिस चीज़ को जमा कर रहे हैं ना, कि हमारे बेटे बाल बच्चे इससे ऐश करेंगे, वो कभी इससे ऐश नहीं करेंगे, नेचर उससे वसूल के रहेगी।
और जमा करने में जो मेहनत है, जो आप कोशिशें कर रहे हैं, और एक दिन अगर आप पकड़े गए तो आप खुद भी नुकसान में आएंगे, जेल में चले जाएंगे। ये तो हो गया दुनियावी नुकसान। और एक न एक दिन हम सबको इस दुनिया से मर के जाना है, और मरने के बाद जब डे ऑफ जजमेंट होगा, जब इंसाफ का दिन होगा, तो वहाँ पे भी हमें इसका हिसाब देना है। हदीस में आता है कि किसी इंसान का कदम डे ऑफ जजमेंट के दिन अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 5 सवाल न कर लिया जाए और उसका जवाब न मिल जाए। उसमें से एक सवाल ये भी है कि तुमने माल कहाँ से कमाया था और कहाँ पे खर्च किया इसको। और मरने के बाद डे ऑफ जजमेंट के दिन औलादें अपने बाप को पकड़ करके ले आएंगी और अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह तू इसे 2 गुना अज़ाब दे, क्योंकि इसने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया, इसने हमें गलत माल खिलाया जिसकी वजह से हम गलत रास्ते पे पड़ गए। तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया में तो आप एक पुलिस से नहीं लड़ सकते हैं, एक जज से नहीं लड़ सकते हैं। आप मरने के बाद जब आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी किसी चीज़ को करने की, तो आप वहाँ पे कैसे लड़ लेंगे। और अगर इतनी ताकत है, इतना दम है, तो मौत से लड़के दिखा दीजिए, तभी तो आप आगे लड़ पाएंगे। और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से परहेज़ करें, गलत तरीके से माल ना कमाएं, सही तरीके से माल कमाएं। कम ही होगा लेकिन आपकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी, और आपके बाल बच्चे वो भी ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे, और वो भी कल को काम करने वाले बनेंगे। और हो सकता है कि आपका कोई बच्चा इतना ज़्यादा कामयाब हो जाए, वो करोड़ों अरबों कमा सकता है। अगर वो कामयाब हो गया लेकिन वो नाकाम हो गया तो आपकी करोड़ों अरबों की संपत्ति को वो चुटकियों में बर्बाद कर देगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अदल व इंसाफ नहीं हश्र के दिन पर मौकूफ़। यानी इंसाफ जो है वो डे ऑफ जजमेंट पे मौकूफ़ नहीं है, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है।